इंश्योरेंस यानी बीमा लेना अपने जो सबसे पहचान में, रिलेशन में जिसके ऊपर विश्वास है, उससे अक्सर लोग बीमा लेते हैं कि वो हमें अच्छा सलाह देगा और अच्छा प्लान देगा जो कि हमारे गोल्स के हिसाब से रहेगा। लेकिन उसमें से ही कुछ लोग बीमा ऑनलाइन ले लेते हैं कि हम वहाँ से किसी एडवाइज़र से, किसी बीमा सलाहकार से बीमा लेंगे तो हमें कॉस्टली पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, और ऑनलाइन बीमा ले लेंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये गलत है। आप बीमा सलाहकार से बीमा लेते हैं तो कुछ महंगा नहीं पड़ेगा आपको, उल्टा आपको सर्विस आपके घर तक मिलेगा। सर्विस आपके एक फ़ोन करेंगे तो सर्विस एक फ़ोन पे मिलेगा। अगर हम बिजी हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर एडवाइज़र को कॉल करके जानकारी ले सकता है, एक कॉल से सॉल्यूशन मिलेगा। या आपने बोला कि भैया आप आके चेक लेके जाओ, हमारा प्रीमियम भर दो, तो बीमा एडवाइज़र वो आपके घर तक पहुंचेगा, आपके ऑफिस तक पहुंचेगा। इसके विपरीत जब ऑनलाइन बीमा लेते हैं तो क्या होता है, ऑनलाइन बीमा में स्टार्टिंग में हमको बीमा सस्ता लगता है और आसान लगता है। अगर कुछ होता है, कुछ अनहोनी होता है तो रिडायल कॉल रिडायल कॉल रिडायल कॉल महंगा लगता है। साथ में कितनी परेशानी होती है वो समय पे समझ में आता है। और मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। हमने बहुत दिनों से एक बात चल रहा था, पिच कर रहा था, मैं उनको समझा रहा था, मैं सर ले लीजिए, आपके हित के लिए है, भविष्य के लिए है, गोल्स सपने के लिए है और आपकी सुरक्षा के लिए है। तो उनको कुछ सलाह दिया रहेगा किसी ने, या जो भी है, ऑनलाइन ले लो या कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने ऑनलाइन ले लिया, ऑनलाइन ले लिया। और ऑनलाइन में प्रोसेस ऐसा कुछ रहता है कि वो सामने वाला जो ट्रे में जाता है तो ट्रे में अवेलेबल है तो काम करेगा आपका, नहीं अवेलेबल है, छुट्टी पे है, तो बस हो गया। अदरवाइज हमने तो अप्लाई कर दिया, जिसके ट्रे में जाना है तो वो चला गया और अचानक उसने जॉब छोड़ दिया। फिर आपके क्लेम का क्या, आपके प्रोसेस का क्या? आप बार बार उसको कॉल करेंगे, हाँ अभी तक मेरा कुछ हुआ नहीं, मैंने ये अपलोड किया, वो अपलोड किया, ये किया, वो किया, वो वहीं का वहीं हो जाता है। और ऐसा ही हुआ, अचानक एक्सीडेंट हो गया उनका, रोड एक्सीडेंट में एक्सीडेंट हो गया। और फैमिली को सबको लगा था कि मैंने अप्लाई किया है और प्रोसेस वहीं पे रुका था। तो मेरा कार्ड वहाँ पे उनके पास था, तो वो लोगों ने फैमिली मेम्बर कॉल किए कि ऐसा ऐसा है। मैं गया तो कहीं से लिए थे, ऑनलाइन बीमा लिए थे, वो देखिए ज़रा ऐसा है वैसा है। फिर मैंने इंक्वायरी निकाला, जानकारी निकाला, तो पता चला पेंडिंग में ही है, और वो भी क्लाइंट की तरफ से पेंडिंग और ट्रे में डाल के उन्होंने ओपन प्रोसेस में छोड़ दिया था। उसके बाद में यानी क्लाइंट को अपना पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, इनकम प्रूफ, ये सब उनको पेंडिंग था क्लाइंट की ओर से। पेमेंट तो हो गया था, कंपनी के पास में क्लेम आया है। कंपनी ये बोलता है ये कस्टमर की तरफ से फॉल्ट है, कस्टमर ने प्रीमियम नहीं भरा है और भर कर भी प्रोसेस नहीं किया है, तो एक कंपनी की तरफ से फॉल्ट है, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तक बात तो हुआ, उससे रिफंडेबल का भी बात हुआ, तो उनकी फैमिली मेम्बर बात किए लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। फिर बाद में वो
हाथ उठा दिए। अक्सर लोगों को लगता है कि सस्ता है, सस्ता महंगा होता है। और आजकल हम लोग पेपर में टीवी पे ऐड देखते हैं कि 600 रुपया प्रति महीने भरिए और 1 करोड़ का बीमा लीजिए। भैया वो कंपनी का अस्तित्व क्या है? 600 में आपको 1 करोड़ का बीमा देगा। कितना उसका है बजट, कितना है, कितना कंपनी प्रॉफिटेबल है, कहाँ से देगा? मान लेते हैं 6 करोड़ का 600 का बीमा 10 लोगों ने किया और वो 10 लोग सबको एक दिन जाना है, यानी एक 600 भर के 1 करोड़ का सुरक्षा लिया, ऑनलाइन लिया और 10 लोगों ने 10 करोड़ का बीमा ले लिया है। 10 में से तो 5 फिक्स है कि इन हैपन कभी ना कभी तो जाना ही जाना है। कोई 50 में चला गया, कोई 70 में चला गया, मैक्सिमम 75 में चला गया। 5 लोग चले गए और हमने प्रीमियम कितना भरा है 600 के हिसाब से, 10 लोगों का 60,000, 6,000 प्रीमियम भरा है और कंपनी ने दिया है गारंटी कि 1 करोड़ देंगे। यानी 5 लोगों को 5 करोड़ देना है, तो भैया कंपनी कहाँ से देगा? कोई भी कंपनी अपना धंधा लॉस में नहीं करता। फिर वो बात आती है सेटलमेंट पे। कुछ ना कुछ क्लाइंट की तरफ से प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लाइंट को फॉल्ट हो जाएगा, बाद में वो क्लेम नहीं मिलता है। लोगों को सस्ता लगता है बट वो क्लेम मिलता नहीं है, क्योंकि सस्ता चीज़ महंगा साबित होता है। और हम अपने खासकर बीमा लेने के लिए, अपनी सेफ्टी और परिवार की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सस्ता कंपेयर करें। आपने तो बता दिया है, ठीक है, लेकिन मैं कंपेयर करता हूँ। एक कंपेयर करना सेहत के लिए और ज़िंदगी के लिए खतरनाक साबित होता है। वही आप किसी बीमा सलाहकार से लेंगे, हमसे लेंगे, और गलती से हमको पता चल गया कि किसी क्लाइंट का ऐसा हुआ है, हम उनके घर तक पहुंच जाते हैं। पॉलिसी नहीं भरे हैं तो हम उनके घर तक पहुंच जाते हैं। कुछ अनहोनी होता है, हम उनके घर तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही हम लोग सर्विस देते हैं और सर्विस कोई चार्ज नहीं, टोटली फ्री। और यही नहीं, अगर हमसे उन्होंने रिलेशन जोड़ा है 15 साल का, 20 साल का, तब तक वो चलता रहता है और हम ऐसा उनको सर्विस देते हैं। आप लोग भी कंपेयर कम करिए और आप अपने बीमा सलाहकार या हमसे संपर्क करके अपने इनकम के हिसाब से, यानी आपकी ह्यूमन वैल्यू लाइफ क्या है, उस हिसाब से आपका वैल्यूएशन निकालिए, उस हिसाब से अपना टारगेट सेट करिए, उस हिसाब से अपना गोल सेट करिए और उस हिसाब से ही आपको कवर की ज़रूरत है, क्योंकि अभी की ज़रूरत आगे का भविष्य हो सकता है। तो अच्छा प्लान करिए। और इसके बारे में आपको कुछ और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर हमें संपर्क कर सकते हैं।